आज की इस विशेष चर्चा में स्वागत है। विषय ट्रेडिंग की दुनिया से है, लेकिन हाँ, आज हम चार्ट्स, पैटर्न्स या उन सब चीज़ों की बात नहीं करेंगे। हाँ, मतलब तकनीकी विश्लेषण से थोड़ा परे। बिल्कुल, हम उस गहरे तत्व पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो लगातार मुनाफा कमाने वाले ट्रेडर्स को बाकी लोगों से अलग करता है, उनकी सोच, उनकी मानसिकता। हाँ, जैसे माइंडसेट कहते हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर हम मार्क डगलस की जो बहुत ही प्रभावशाली किताब है ट्रेडिंग इन द जोन, उसका पूरा नाम है मास्टर द मार्केट विद कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन एंड अ विनिंग एटीट्यूड, उसके मूल विचारों का विश्लेषण कर रहे हैं। वह ये किताब वाकई कई ट्रेडर्स के लिए गेम चेंजर मानी जाती है। हाँ, तो हमारा मकसद ये समझना है कि क्यों एक बेहतरीन ट्रेडिंग रणनीति भी कभी-कभी फेल हो जाती है अगर चलाने वाले की मानसिकता ठीक ना हो। सही बात है। अक्सर ये कहा जाता है ना कि ट्रेडिंग 80% मनोविज्ञान है और सिर्फ 20% रणनीति। हाँ बिल्कुल, तो सोचिए, क्या कभी ऐसा अनुभव हुआ है? मतलब पूरी रिसर्च की, एक सॉलिड ट्रेडिंग प्लान बनाया, सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन जैसे ही ट्रेड में पैसा लगाया, एकदम से वो धड़कनें तेज हो गईं, डर लगने लगा कि कहीं नुकसान ना हो जाए। हाँ, ये बहुत आम है। या फिर थोड़ा से मुनाफा दिखा और लगा कि बस इसे लेके निकल जाओ, कहीं ये भी वापस ना चला जाए, जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेना। हाँ, या फिर नुकसान बढ़ रहा है और हम बस उम्मीद कर रहे हैं कि अरे नहीं, बाजार पलटेगा और वो छोटा नुकसान बड़ा बन गया और हम स्टॉप लॉस को हटा देते हैं या उसे और नीचे कर देते हैं। बिल्कुल, अगर ये सब सुनने में जाना पहचाना लग रहा है तो मार्क डगलस कहते हैं कि दिक्कत शायद आपकी रणनीति में नहीं है। हाँ, दिक्कत अंदर है, दिक्कत आपके दिमाग में है। चलिए इसे थोड़ा और खोलकर समझते हैं। हाँ, ये अनुभव तो मैं कहूँगा लगभग हर ट्रेडर ने कभी न कभी किया ही होता है, खासकर अपने शुरुआती दिनों में। हाँ, और स्रोत यही बताते हैं कि डगलस की किताब असल में दिमाग को रीवायर करने का, उसे एक पेशेवर ट्रेडर की तरह सोचने के लिए तैयार करने का एक तरह का मैनुअल है। अच्छा। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने के बारे में नहीं है कि सब अच्छा होगा, नहीं, ये एक ऐसी मानसिक अवस्था पाने के बारे में है जहां न तो डर आपको रोक सके और न ही वो जो अत्यधिक आत्मविश्वास या जिसे यूफोरिया कहते हैं वो आपको लापरवाही की तरफ ले जाए। हाँ, वो भी खतरनाक है। बिल्कुल, और ये आसान नहीं है क्योंकि ये हमारी जो सामान्य मानवीय प्रवृत्तियां हैं उनके थोड़ा खिलाफ जाता है। तो चलिए उन मुख्य विचारों को देखते हैं जो उस खास जोन तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी बाधा से, जैसा डगलस बताते हैं, वास्तविकता का विरोध करना। उनके अनुसार बाजार में हमारे ज्यादातर संघर्ष का जो मूल कारण है वो यही है कि हम इस बात से लड़ते हैं कि बाजार क्या कर रहा है। हमारा ध्यान इस पर रहता है कि हमारे हिसाब से बाजार को क्या करना चाहिए। हाँ, हमारी उम्मीदें, हम उम्मीदें लेकर आते हैं, हम सही साबित होना चाहते हैं। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि बाजार हमारी भविष्यवाणी को सही ठहराए, और जब ऐसा नहीं होता, जब बाजार हमारी उम्मीद के उलट जाता है, तो हमें लगता है जैसे हमें व्यक्तिगत तौर पर चोट पहुंची है। हाँ, लगता है जैसे बाजार ने हमारे साथ कुछ गलत किया। गुस्सा आता है, निराशा होती है, डर लगता है, हम बाजार को एक दुश्मन की तरह देखने लगते हैं। जबकि सच तो ये है, जैसा कि स्रोत भी कहते हैं, बाजार तो बस जानकारी का एक लगातार बहता हुआ प्रवाह है। कीमतें ऊपर जाती हैं, नीचे आती हैं, कभी रुक जाती हैं। इसमें कुछ अच्छा या बुरा नहीं है, ये व्यक्तिगत नहीं है, बाजार को आपसे कोई लेना देना नहीं है। यानी हम अपनी भावनाएं बाजार पर थोप देते हैं। अगर नुकसान हुआ तो लगता है बाजार ने हमसे कुछ छीन लिया, हाँ, या हमें गलत साबित कर दिया। बिल्कुल, और यहीं से वो सारी भावनात्मक उथल-पुथल शुरू होती है। डगलस कहते हैं कि जोन में ट्रेडिंग करने की दिशा में पहला और शायद सबसे जरूरी कदम है पूर्ण स्वीकृति, जिसे वो रेडिकल एक्सेप्टेंस कहते हैं। पूर्ण स्वीकृति किस चीज की? इस बात की गहराई से स्वीकृति कि बाजार किसी भी क्षण बिना किसी चेतावनी के कुछ भी कर सकता है। एनीथिंग कैन हैपन। आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि अगले पल क्या होगा। दुनिया के जो बेहतरीन ट्रेडर्स हैं, उन्होंने बाजार की इस मौलिक अनिश्चितता को पूरी तरह से अपना लिया है। वो इससे लड़ते नहीं है, वो इसके साथ काम करते हैं। ये मानना मुश्किल है क्योंकि हम इंसान तो निश्चितता चाहते हैं, कंट्रोल चाहते हैं। हाँ, हमारी बनावट ही ऐसी है, इसलिए ये इतना बड़ा मानसिक बदलाव है। ये वाकई एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है, अनिश्चितता को स्वीकार करना। और यहीं से, जैसा कि स्रोत बताते हैं, डगलस हमें उस विचार की ओर ले जाते हैं जो शायद इस किताब का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा है। निश्चितताओं में नहीं बल्कि संभावनाओं में सोचना सीखना। हाँ, प्रोबेबिलिटीज। ये क्या है, थोड़ा विस्तार से बताइए। इसका मतलब है ये समझना कि ट्रेडिंग का खेल भविष्यवाणी का नहीं है, ये संभावनाओं का खेल है।
कोई भी एक अकेला ट्रेड, चाहे आपकी रणनीति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो अनिवार्य रूप से एक सिक्के की उछाल जैसा है। अच्छा। हाँ, आपके पास एक एज हो सकता है, मतलब एक ऐसी रणनीति या तरीका जिसकी वजह से लंबे समय में कई सारे ट्रेड्स के बाद आपकी जीतने की संभावना हारने से थोड़ी ज्यादा है। ओके। लेकिन किसी भी एक अकेले ट्रेड का नतीजा लगभग रैंडम होता है। आपका एज सिर्फ बड़ी संख्या में ट्रेड्स पर ही काम करता है, किसी एक ट्रेड पर नहीं। ये बात थोड़ी और समझने वाली है। मतलब मेरा सिस्टम अच्छा है, फिर भी कोई एक ट्रेड हार सकता हूँ? बिल्कुल हार सकते हैं। और यहीं पर डगलस कैसीनो का वो बहुत शक्तिशाली उदाहरण देते हैं, जैसा स्रोतों में बताया गया है। हाँ, वो क्या है? सोचिए, कैसीनो को बिल्कुल नहीं पता होता कि ब्लैक जैक या रूलेट का अगला राउंड हाउस जीतेगा या ग्राहक। वो हर एक नतीजे पर दांव नहीं लगाते हैं। सही बात है। लेकिन उन्हें एक बात बहुत अच्छे से पता है। उनके पास नियमों में एक छोटा सा लेकिन पक्का सांख्यिकीय एज है, स्टैटिस्टिकल एज। इस एज के कारण हजारों या लाखों राउंड के बाद वो निश्चित रूप से मुनाफे में रहेंगे। वे एक स्पिन हार जाएं या एक ब्लैक जैक का हाथ हार जाएं, वो भावुक नहीं होते, परेशान नहीं होते, अपनी रणनीति नहीं बदलते। हाँ, वो तो बस अगला गेम शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। वो जानते हैं कि नुकसान खेल का हिस्सा है और उनका एज लंबे समय में काम करेगा ही करेगा। वाह, ये कैसीनो वाला उदाहरण वाकई सोचने पर मजबूर करता है। तो एक ट्रेडर को भी यही कैसीनो वाली मानसिकता अपनानी होगी? बिल्कुल। आपका काम भविष्य बताना नहीं है या हर ट्रेड पर सही होना नहीं है। आपका काम है, पहला, एक ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम या एज खोजना जिसमें सकारात्मक उम्मीद हो, मतलब पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी हो। ठीक है। और दूसरा, उस एज को ट्रेड्स की एक लंबी श्रृंखला पर बिना किसी गलती के पूरे अनुशासन के साथ लागू करना, एग्जीक्यूट करना। बिना गलती के, ये महत्वपूर्ण है। बहुत। जब आप इस बात पर सच में दिल से विश्वास करने लगते हैं, तो एक अकेले ट्रेड में होने वाले नुकसान का वो जो भावनात्मक दर्द होता है ना, हाँ। वो गायब हो जाता है। वो सिर्फ बिजनेस करने की लागत बन जाता है, एक सामान्य खर्च, जैसे कैसीनो के लिए हारे हुए हाथ। वो आपकी काबिलियत पर सवाल नहीं उठाता। समझ गई। तो ये संभाव्य सोच, प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट विकसित करना ही कुंजी है, लेकिन इससे अपने अंदर उतारना, अपनी आदत बनाना, ये आसान तो नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लगातार अभ्यास मांगता है। तो डगलस इसे कैसे संभव बनाते हैं? स्रोत बताते हैं कि उन्होंने 5 मौलिक सत्य दिए हैं, 5 फंडामेंटल ट्रूथ्स। हाँ, और ये सत्य इसी संभाव्य मानसिकता को अपनाने और मजबूत करने के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। डगलस का सुझाव है कि इन्हें तब तक दोहराया जाना चाहिए जब तक कि आपकी सोच का, आपकी विश्वास प्रणाली का एक अटूट हिस्सा न बन जाएं। अच्छा, तो क्या है ये 5 सत्य? सुनने में तो सरल लगते हैं। हाँ, सुनने में सरल है, लेकिन इनके मायने बहुत गहरे हैं। पहला, कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग कैन हैपन। मतलब बाजार में कभी भी कुछ भी अप्रत्याशित हो सकता है। कोई खबर, कोई घटना, कुछ भी। आप कभी पूरी तरह निश्चित नहीं हो सकते। ये सत्य आपको हमेशा रिस्क मैनेजमेंट के लिए तैयार रहने की याद दिलाता है। ठीक है। दूसरा, पैसा कमाने के लिए ये जानना जरूरी नहीं है कि आगे क्या होगा। You don't need to know what is going to happen next in order to make money. ये सीधा भविष्यवाणी करने की कोशिश को चुनौती देता है। बिल्कुल। आपका काम भविष्य जानना नहीं है, बल्कि जब आपका एज दिखे उसे पहचानना और उस पर एक्ट करना है। तीसरा सत्य, किसी भी एज को परिभाषित करने वाले चरों के लिए जीत और हार के बीच एक यादृच्छिक वितरण होता है। इसका क्या मतलब हुआ? रैंडम वितरण। इसका मतलब है कि अगर आपकी रणनीति मान लीजिए 60% समय काम करती है, तो आप ये नहीं बता सकते कि अगले 10 में से कौन से 6 ट्रेड्स जीतेंगे और कौन से 4 हारेंगे। अच्छा। वो किसी भी क्रम में आ सकते हैं। हो सकता है पहले लगातार 4 हार जाएं और फिर 6 जीतें, या पहले 2 जीतें, फिर 3 हारें, फिर 4 जीतें, फिर 1 हारें। ये समझ आपको लगातार नुकसानों के दौरान भी अपनी रणनीति पर टिके रहने में मदद करती है, अगर आपका विश्वास है कि आपका एज काम करता है। ओके, ये बहुत जरूरी है। चौथा, एक एज किसी एक चीज के दूसरी चीज पर होने की उच्च संभावना का संकेत मात्र है। मतलब ये फिर से जोर देता है कि एज कोई गारंटी नहीं है, बस एक संभावना है। हाँ, ताकि उम्मीदें यथार्थवादी रहें, कोई भ्रम ना हो। और पांचवा, बाजार का हर पल अनोखा होता है। एवरी मोमेंट इन द मार्केट इज यूनिक। हर पल अनोखा। पैटर्न तो दोहराते हुए दिखते हैं, लेकिन हर क्षण अपने आप में नया है, क्योंकि उसमें भाग लेने वाले लोग और उनकी मंशाएं लगातार बदल रही हैं। थोड़ी बहुत भिन्नता हमेशा होती है। अच्छा, ये सत्य आपको पिछले ट्रेड के नतीजे, चाहे वो जीत थी या हार, को अगले ट्रेड पर हावी होने से रोकने में मदद करता है। हर ट्रेड अपने आप में स्वतंत्र है। ये 5 सत्य वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। और जब कोई इन 5 सत्यों को सच में गहराई से स्वीकार कर लेता है, जैसा डगलस बताते हैं,
तो एक जबरदस्त बदलाव आता है। कैसा बदलाव? व्यक्ति भविष्यवाणी करने की कोशिश छोड़ देता है। वो बाजार से ये उम्मीद करना बंद कर देता है कि बाजार उसकी इच्छा पूरी करे। इसके बजाय वो बस बाजार को देखता है, अपने एज के प्रकट होने का इंतजार करता है, और जब वो सिग्नल मिलता है तो बिना किसी हिचकिचाहट या आंतरिक संघर्ष के उस पर काम करता है। एकदम ऑब्जेक्टिव होकर। बिल्कुल वस्तुनिष्ठ होकर। डर गायब हो जाता है, क्योंकि अब हारना व्यक्तिगत विफलता नहीं लगता, बल्कि संभावनाओं के खेल का एक अपेक्षित हिस्सा लगता है। और जब डर नहीं होता तो आप ट्रेड लेने से हिचकिचाते नहीं। इसी तरह जब आप यूफोरिया में नहीं बहते तो आप मुनाफे को जल्दी काटकर भागते नहीं, या नुकसान वाले ट्रेड को बेकार की उम्मीद में पकड़े नहीं रहते। तो फिर ये जोन वास्तव में है क्या? सुनने में ये किसी जादुई अवस्था जैसा लगता है। हाँ, कुछ लोग इसे वैसा ही समझते हैं। जोन में ट्रेड करने का अनुभव कैसा होता है? डगलस के अनुसार ये एक मानसिक स्थिति है जहां आप बिना किसी जोर जबरदस्ती के एक सहजता से काम कर रहे होते हैं। आप पूरी तरह से वर्तमान क्षण पर केंद्रित होते हैं। फोकस्ड। हाँ, पूरी तरह फोकस्ड। आप आत्मविश्वासी होते हैं, लेकिन अहंकारी नहीं। आप अपनी योजना को बिना किसी संदेह, डर या भावनात्मक उथल-पुथल की क्रियान्वित कर रहे होते हैं। तो जोन में होने के कुछ लक्षण क्या हो सकते हैं, जैसा स्रोतों में बताया गया है? हाँ, कुछ लक्षण बताए गए हैं, जैसे आपको हारने का डर नहीं लगता, इसलिए जब आपकी रणनीति संकेत देती है तो आप ट्रेड लेने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। बिल्कुल। दूसरा, हर ट्रेड में घुसने से पहले ही आपका रिस्क परिभाषित और स्वीकृत होता है। हाँ, पता होता है कि कितना खो सकते हैं। और अगर ट्रेड आपके खिलाफ जाता है तो आप बिना किसी सवाल या हिचकिचाहट के अपना नुकसान काट देते हैं। वो प्लान का हिस्सा था, कोई ड्रामा नहीं। और जीतने वाले ट्रेड्स का क्या? आप जीतने वाले ट्रेड्स को चलने देते हैं, उन्हें बढ़ने का मौका देते हैं। आपको वो जो थोड़ी सी प्रॉफिट देखकर बस पैसा लेकर भाग जाने वाली तीव्र इच्छा होती है ना, हाँ, वो कंट्रोल में रहती है। वो कंट्रोल में रहती है। और आप बाजार को वस्तुनिष्ठ रूप से देखते हैं, अवसरों की एक अंतहीन धारा के रूप में। कुछ आपके एज के अनुकूल होंगे, कुछ नहीं। आप नतीजों से भावनात्मक रूप से जुड़े नहीं रहते। इसे डगलस लापरवाह आत्मविश्वास कहते हैं, केयरफ्री कॉन्फिडेंस। हाँ, केयरफ्री कॉन्फिडेंस। ये लापरवाही नहीं है, ध्यान दें। ये एक ऐसी गहरी आंतरिक शांति और आत्मविश्वास है जहां आपको खुद पर भरोसा होता है कि बाजार चाहे कुछ भी करे, आप हमेशा अपने सर्वोत्तम हित में अपनी योजना के अनुसार ही काम करेंगे। एक तरह की फ्लो स्टेट। बिल्कुल। ये एक प्रवाह, फ्लो की स्थिति है, जैसा कि मनोवैज्ञानिक मिहाई चिक्सिंट-मिहाई ने वर्णित किया है। काम सहज और बिना प्रयास के महसूस होता है, क्योंकि आपके अंदर का जो संघर्ष है, डर और लालच के बीच का खिंचाव, वो खत्म हो गया है। आप बस वही करते हैं जो करने की जरूरत है। हाँ, जब उसे करने की जरूरत होती है, बिना ज्यादा सोचे या विश्लेषण किए। ये लगभग स्वचालित लगता है, लेकिन ये गहरी समझ और स्वीकृति से पैदा होता है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? अगर हमें मार्क डगलस के विचारों का सार निकालना हो, मतलब ट्रेडिंग इन द जोन कोई नई ट्रेडिंग रणनीति या कोई जादुई इंडिकेटर तो नहीं दे रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा बुनियादी और गहरा है। ये एक तरह से पूरी तरह अनिश्चितता वाले माहौल में, जो कि बाजार है, अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तक पहुंचने के लिए एक मनोवैज्ञानिक खाका है, एक ब्लूप्रिंट। बहुत अच्छी से कहा आपने, एक मनोवैज्ञानिक ब्लूप्रिंट। तो कुछ मुख्य सबक जो हमें इस विश्लेषण से साथ ले जाने चाहिए। पहला और सबसे महत्वपूर्ण शायद यही है कि मानसिकता ही आपका सबसे शक्तिशाली ट्रेडिंग टूल है। हाँ, एक जीतने वाली रणनीति भी हारने वाली मानसिकता के साथ लगातार फेल होती रहेगी। अपनी आंतरिक दुनिया को समझे बिना बाजार को जीतने की कोशिश करना शायद बेकार है। बिल्कुल। दूसरा, अनिश्चितता को गले लगाएं, उसका विरोध ना करें। बाजार पर आपका कोई कर्ज नहीं है और वो कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। इस सच्चाई को दिल से स्वीकार करना आपको उम्मीदों के बोझ से मुक्त करता है और डर को कम करता है। तीसरा, वो कैसीनो वाली सोच। हाँ, एक कैसीनो की तरह सोचें। अपना ध्यान किसी एक ट्रेड के नतीजे पर नहीं, बल्कि अपने एज को लगातार बड़ी संख्या में ट्रेडों पर अनुशासित तरीके से लागू करने पर केंद्रित करें। प्रक्रिया पर ध्यान दें, न कि तुरंत मिलने वाले परिणाम पर। और चौथा भी बहुत जरूरी है। अपने ट्रेडिंग के नतीजों की पूरी जिम्मेदारी लें। हर मुनाफा और हर नुकसान आपकी मानसिकता और आपके कार्यों का परिणाम है। उस रैंडम वितरण के दायरे में हाँ, ब्लेम गेम बंद। बाजार को, अपने ब्रोकर को या बुरी किस्मत को दोष देना बंद करें।
अपनी प्रतिक्रियाओं और निर्णयों का स्वामित्व स्वीकार करना ही शायद सशक्तिकरण का सबसे ऊंचा रूप है। बिल्कुल। ये किताब असल में पाठक को आईने में देखने और उन गहरी बैठी मानसिक बाधाओं और विश्वासों का सामना करने की चुनौती देती है जो उन्हें सफल होने से रोक रही हैं। जैसे डर, लालच, हमेशा सही होने की जरूरत, नुकसान स्वीकार करने में कठिनाई, ये सब हमारी प्रोग्रामिंग का हिस्सा हो सकते हैं बचपन से या अनुभवों से। डगलस सिखाते हैं कि बाजारों की सच्ची महारत असल में खुद पर महारत हासिल करने से शुरू होती है। ये सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में नहीं है फिर तो? नहीं, ये व्यक्तिगत विकास और आत्म जागरूकता के बारे में भी उतना ही है। और यहाँ एक विचारणीय प्रश्न उठता है जो स्रोतों से ही प्रेरित लगता है। ये देखते हुए कि बाजार में सफल होने के लिए अनिश्चितता को स्वीकार करना और संभावनाओं में सोचना इतना महत्वपूर्ण है, तो ट्रेडिंग के बाहर हमारे जीवन की कौन सी मान्यताएं या पिछले अनुभव हमें अनजाने में ऐसा करने से रोकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। जैसे क्या हमारा समाज या हमारा पालन पोषण हमें हमेशा सही होने पर बहुत ज्यादा जोर देता है? हाँ, गलती को विफलता की तरह देखा जाता है अक्सर। क्या हमें सिखाया गया है कि गलतियां करना या असफल होना बहुत बुरा है, बजाय इसके कि वो सीखने का एक अवसर है? क्या हमें निश्चितता और सुरक्षा की इतनी आदत है कि हम बाजार की स्वाभाविक अनिश्चितता को संभाल ही नहीं पाते? इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा कि हमारे बाहरी जीवन की ये कंडीशनिंग, ये आदतें बाजार में हमारे प्रदर्शन को अनजाने में कैसे सीमित कर सकती हैं। ये कनेक्शन बहुत गहरा हो सकता है। निश्चित रूप से इस मनोवैज्ञानिक पहलू को समझना न केवल ट्रेडर्स के लिए बल्कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में जहां जोखिम और अनिश्चितता शामिल है बहुत मूल्यवान हो सकता है। ये सोचने का एक बिल्कुल अलग तरीका है। हाँ, सोचने का एक नया नजरिया। आज मार्क डगलस के विचारों की इस गहन पड़ताल में शामिल होने के लिए धन्यवाद।